सुना है, देयर आर इनफाइनाइट वेज टू बी सक्सेसफुल। सक्सेस के इनफाइनाइट रास्ते होते हैं, बट फेलियर के कुछ डिफाइंड रास्ते होते हैं, कुछ डिफाइंड गड्ढे होते हैं कि भाई रिलेशनशिप में मत पड़ना, हेल्थ का ध्यान रखना, कुछ एल्कोहल वगैरह इनसे दूर रहना, मोबाइल गैजेट्स हैं इनसे दूर रहना। ये 4-5 डिफाइंड रास्ते हो गए। तो दोनों तरह की एडवाइस आपको लेनी है। भैया फलाना प्लेटफॉर्म पे वापस कब आओगे? यार पढ़ाने दो मुझे बच्चों को ना, ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, और 5-6 चैनल हो गए हैं और उन्हीं पे पढ़ा लेंगे हम। मेक भैया बेस्ट बुक फॉर 20s, देखो मैं इस पे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ बेस्ट किताबें कौन सी होती हैं। पहले मैं गूगल पे जाता था, मैं सर्च कर लेता था व्हाट आर द बेस्ट बुक्स, 5-6 किताब हैं जो कि मोस्ट पब्लिश्ड होंगी और वही रिकमेंडेशन में आ जाती हैं। डेल कार्नेगी की आ जाएगी, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, बहुत अच्छी किताब है, कोई भी खराब नहीं है। रिच डैड पुअर डैड आ जाएगी, फिर एक और किताब आ जाएगी एटॉमिक हैबिट्स आ जाएगी, ऐसी 3-4 किताबें और आ जाएंगी, सारी किताबें अच्छी हैं। फिर मैंने एक पॉइंट के बाद रियलाइज़ किया कि यार जो भी किताबें होती हैं जिनमें बहुत छोटा छोटा और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है, मैं उनको उतना फॉलो अप नहीं कर पाता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो मैं एक दिन ऐसे ही चलते चलते मॉल में मुझे एक दिख गई बुक स्टोर में गया, वहाँ पे मैंने खुद किताबें एक्सप्लोर करी। मैंने देखा कि ऐसी किताबें जिनमें थोड़ा ग्राफिक्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, फोटो वोटो या फिर टेबल चार्ट्स बन रखी हैं, वो मैं ज़्यादा समझ पाता हूँ, रिटेन कर पाता हूँ। तो अब मैं बुक स्टोर में जाता हूँ, खुद देखता हूँ, बहुत सारी होती हैं, हज़ारों किताबें होती हैं वहाँ पे, और मुझे जो लगता है कि यार मेरे जो गोल्स हैं, मिशन स्टेटमेंट हैं, उनसे ये 5 किताबें अलाइन हो रही हैं, वो मैं लेके आ जाता हूँ। और कोई भी आप जब बुक परचेज करते हैं, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम 10% ही रिटेन कर पाते हैं जो भी हम पढ़ते हैं। तो जो भी आपने पढ़ा हो उसके नोट्स बनाने जरूरी है। और लाइव एग्जांपल मैं इसका आपको दे देता हूँ। ये एक मेरी वन ऑफ द नोटबुक है, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपने, तो आप यहाँ पे देखोगे हर चीज़ को मैंने लिख रखा है। जो भी मैं किताब के अंदर पढ़ूंगा उसको अंदर मैं लिख लूंगा, क्योंकि अब इस छोटी सी किताब को रिवाइज करना बहुत ईजी है। इस छोटी सी किताब को रिवाइज करना बहुत ईजी है। प्लस मैंने लिखा है तो सोचा है कि यार मोटे पैराग्राफ में से कौन सी एक लाइन मेरे को लिखनी है, और ये कोई ऐसा प्लान्ड भी नहीं था, यहीं पड़ी थी, मैंने आपको यहाँ से उठा के दिखा दी, ठीक है। तो इसी प्रकार से नोट डाउन करो कि यार इस किताब से मैं ये 8 चीज़ें सीखा। हो सकता है आप 2 पन्नों में ही समराइज कर दो उसे, और वो 2 चीज़ों को 10 बार रिवाइज करना है। 10% ही अगर हमें याद रहता है तो 10 बार रिवाइज करके 100% याद रहेगा। मम्मी को बताओ जबरदस्ती, भैया को बताओ, पापा को बताओ, मैं आपको बता देता हूँ कभी जबरदस्ती। तो इस प्रकार से बार बार याद रहे। और किसी भी किताब को A to Z पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है ये 2 चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, 2 पढ़ो। ये 4 लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, बस 4 लाइन पढ़ो। ऑडियो बुक्स का मैं यार अब ज़्यादा मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में बहुत पढ़ता था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार जो भी मैं ऑडियो बुक पढ़ता हूँ ख़त्म तो 2 दिन के अंदर हो जाती है, पर उसका याद मुझे कुछ नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ सब कुछ। तो बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ कि ऑडियो बुक के साथ साथ अगर आप नोट्स भी बनाते हैं तो वो असली होगा। नोट्स, जब 10वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए नोट्स बना के उन्हें 5 बार हमने रटा था, तो सिमिलरली अब जब आप लाइफ स्किल सीख रहे हो तो उनके भी नोट्स बनाएं। मतलब बाकी जैसा आपको ठीक कि भैया आपको कैसा लगता है, हाउ डू यू फील व्हेन यू लुक बैक व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जो चीज़ सोची थी उस चीज़ पे हम कर पाए, और मुझे यूँ भी लगता है कि मैंने बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक्स भी करी हैं, उनसे मैंने सीखा भी है, और बेहतर भी कर सकते थे, पर रिग्रेट अंदर नहीं रखा। उसके लिए मैं थोड़ा सा प्राउड हूँ। एक छोटा सा है कि 10th क्लास के अंदर लॉन टेनिस छुड़वा दिया था घर वालों ने, पर उसके अलावा एज सच कुछ मेजर रिग्रेट्स नहीं है। फेलियर्स दुनिया भर के रहे हैं, पर अभी तक कोई बहुत बड़ा फेलियर नहीं है। मतलब फेलियर को फेलियर नहीं बोलना चाहिए यार। मैंने कहीं बहुत बढ़िया इंटरव्यू देखा, तो एक व्यक्ति ने पूछा जनाब आपके क्या फेलियर्स रहे हैं, तो उन्होंने कहा आई एम येट टू डिस्कवर। मतलब छोटे मोटे आते रहते हैं पर कोई फेलियर नहीं आया, क्योंकि फेलियर से सीख के हम और बेहतर करते हैं। तो अभी यार और बेहतर किया जा सकता है, और आप लोग मोटिवेट करते हो, आप ही लोग हो असली सोर्स ऑफ मोटिवेशन, वरना मैं सही बता रहा हूँ। एक मैंने चीज़ पढ़ी थी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप गोइंग व्हेन नो वन इज़ क्लैपिंग फॉर यू। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप गोइंग, कीप मूविंग व्हेन नो वन इज़ क्लैपिंग फॉर यू। जब आपके लिए कोई ताली नहीं बजा रहा होता है ना, तब मूव करना बड़ा मुश्किल होता है। और आप अभी अपने इनिशियल जो स्टूडेंट लाइफ में हो ना, तब ज़्यादा तारीफ नहीं हो रही होती आपकी। क्यों? क्योंकि अभी तक जॉब नहीं लगी।
11th-12th का बच्चा इतना मेहनत करता है 8-10 घंटे पर, कोई अप्रिशिएट नहीं करता क्योंकि रिजल्ट नहीं आया। तो आपके लाइफ के ये जो 2-3 साल हैं ये मुश्किल हैं सबसे। आप मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आज के दिन, मैं ये बोलूँगा। मैंने अपने कॉलेज के 3rd-4th ईयर में ज़्यादा मेहनत करी है। आज के दिन हाँ, मैं बड़ी एज़ कम्पेयर टू माई 4th ईयर, मैं आज के दिन प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व कर रहा हूँ। पर मैं बोलूँगा वो जर्नी जो थी उस टाइम कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, और उस टाइम चलते रहना एक बड़ा होता है। तो आप जो काम कर रहे हैं उसे छोटा मत समझना कि यार ये बड़े लोग तो बड़े काम कर रहे हैं, नहीं, वो बस बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी करके वो बड़े वाले अब सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स हार्ड टू कीप मूविंग व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू। सो यू ऑल गाइज आर माई मोटिवेशन, माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन। आप प्यार दिखाते हैं तो उससे हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। भैया पाइथन कोर्स कब प्रोवाइड कर रहे हो? 12th जो स्टूडेंट्स हैं यार उनके लिए तो कर दिया है हमने, कंप्यूटर साइंस का आईपी का भी बना लिया है। और आप कॉलेज वालों के लिए पूछ रहे हो तो उसके लिए हम बना देंगे। C++ और जावा फॉर डीएस प्लेसमेंट्स दोनों अच्छी हैं यार, दोनों से ही जॉब मिल जाती है। C++ आपको कॉम्पिटिटिव में थोड़ी हेल्प करेगी क्योंकि थोड़ी फास्ट लैंग्वेज है, और जावा जो है वो इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होती है, प्लस एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। भैया शुड आई गो टू IIT? ज़रूर, मिल रही है तो क्यों नहीं जाएंगे यार। भैया कोडिंग के नोट्स भी डाल दो। जनाब डाल दिए, देखो तो लास्ट वीडियो क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इन सब के नोट्स आपके डल रहे हैं। सब 25 से 30 पेजेस के नोट्स हैं, और इनसे आप अपने इंटरव्यू को फोड़ सकते हो। C++ का यार जो प्लेसमेंट कोर्स है उसमें हमने कंप्लीट कवरेज कराया गया है। मतलब देखो यार, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप सीख सकते हो। काफ़ी आपकी वेबसाइट हैं जिनसे आप अपनी खुद की पेज पे पढ़ सकते हो, और C++ कोर्स एक तरह से आपकी गाइड का काम करेगा। हमने A to Z कंप्लीट कवरेज दी है जो यूट्यूब पे किसी और ने नहीं डाली है। मतलब हमारी हालत ख़राब हो गई 8 महीने तक कराने में, और उसमें कुछ शिकायतें हैं बच्चों को, जैसे कि 5 टीचर्स क्यों यूज़ करें। यार 5 टीचर इसलिए यूज़ करें क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स था एनिमेशन का, और जो भी टीचर आ रहे थे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के थे, गूगल के थे, अडोबी के थे, उन सबके पास 2-2, 3-3 महीने ही थे, फिर उनकी जॉब्स की ज्वाइनिंग थी। तो ऐसे में एक व्यक्ति पूरा कोर्स नहीं बना पाता। और एक दूसरी शिकायत आप सबकी मेरे से ये है कि भैया आपने टीचर्स की शक्ल क्यों नहीं दिखाई। उसके पीछे यार एक छोटी सी इनसिक्योरिटी आप कह सकते हो मेरी तरफ से, कि पहले जिन भी लोगों का फेस दिखाया गया वो सब कोर्स बीच में छोड़ के चले गए थे। मतलब काफ़ी एक मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन है कि मैंने कभी भी किसी को निकालो, मैंने कभी किसी को नहीं निकाला। मतलब ऐसी परिस्थिति है, मैंने हाथ पैर तक जोड़ के भाई रोकने की कोशिश करी है कि कोर्स बीच में मत छोड़ के जाओ। पर ऐसा होता है कि फैकल्टी का फेस बन जाता है तो कभी कभी रोकना मुश्किल हो जाता है। और तो इसलिए मेरे डर था कि ये C++ का जो कोर्स है ये 6 महीने तक ले सकता है, बीच में फैकल्टी चली गई तो सब खराब हो जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को एनिमेशन से कवर करने की थोड़ी कोशिश करी, और एक कंप्लीट कोर्स हमने अब बना लिया है। मतलब C++ के आपको काफ़ी कोर्स मिलेंगे, C++ इन 2 आवर्स, 4 आवर्स, 10 आवर्स, 20 लेक्चर की प्लेलिस्ट, 80 लेक्चर की प्लेलिस्ट, पर कोई भी कंप्लीट नहीं है। किसी ने ग्राफ्स पे आके छोड़ा है, किसी ने जो आपके कॉम्पिटेटिव के टॉपिक्स हैं वो नहीं कराए हैं। तो कंप्लीट हमने अब 225-30 लेक्चर्स हैं वो बनाए हैं। उनमें से कुछ में यार स्पीड आपको थोड़ी तेज़ लग सकती है। अगर क्या है कि जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो अब 5 टीचरों ने जब पढ़ाया है तो कोई थोड़ा स्लो पढ़ा रहा है और कोई थोड़ा फास्ट। एक टीचर है जो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक ये थोड़ी सी नाराज़गी थी, भैया एक टीचर फास्ट पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कोडशेफ पे 6 स्टार कोडर रह चुका है वो व्यक्ति। और उसको जो भी अगर कोई गलती है यार, मैं सारी अपने ऊपर लूँगा, ठीक है। उन बच्चों ने, बेचारों ने बहुत मेहनत करी, बहुत अपनी एनर्जी लगाई, और अगर कोई भी मिस्टेक रह गई है तो आपके अमन भैया यहीं पे हैं। अगले साल एक और कोर्स निकाल दूंगा मैं। जावा का जो 250 लेक्चरों का हमने कोर्स बना रखा है वो मैंने इसलिए होल्ड पे लगाया कि पहले मैं देख लेता हूँ C++ में, अगर उन्हें कोई लगता है कि फास्ट है। फास्ट नहीं है यार, होता फास्ट भी, मैं नहीं कह रहा, आप गलत कह रहे। कभी कभी क्या है, 220-30 लेक्चर हैं। अब किसी ने एकदम से 60th लेक्चर से देखना स्टार्ट किया और पहले के 50-60 लेक्चर अच्छे से नहीं देखे, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि एक वीडियो जब अपलोड होता है चैनल पे तो लाख लोगों को दिखता है, उनमें से कोई किसी ने मान लो 2-4 हज़ार ने क्लिक किया तो पता चला एकदम से कॉम्पिटिटिव स्टार्ट हो गया भाई साहब। बाकी आज से 6 साल पहले यार मैं कुछ नहीं पढ़ा पाता था, 3 साल पहले बाद हम कुछ और पढ़ा सके। आज हम एनिमेशन दे सकते हैं,
और 1-2 साल बाद आपको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिस पे आप जाए बैठ के कोडिंग भी कर सकोगे। हम वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं साथ में पैरेलल, तो बस मुझे मौके देते रहो आप, हम और से और बेहतर यार आपके पास ज़रूर आएंगे। लव यू ऑल यार। किसी ने मुझे कहा था भैया आपके किसी ने प्लेलिस्ट की रिव्यू वगैरह बनाते हैं, तो यार मैं हमेशा आपको भी यही बोलूँगा कि जितनी इम्प्रूवमेंट्स हैं मैं सारी अपने कोर्स के अंदर लेके आऊँगा। बाकी है क्या कि काफ़ी बार आप उन चैनल के रिव्यूज़ जिन्होंने भी बनाए हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप देखोगे वो मोस्ट व्यूड जो वीडियो होता है उनका वही होता है। बिकॉज एक होता है कि यार आप अगर अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, सब मेरे दोस्त ही हैं। इनफैक्ट कोडिंग के अंदर मैं जो भी 4-5 नाम जानता हूँ उनमें से 2-3 मेरे बैचमेट्स हैं, 2-3 ने यहाँ पे पहले इंटर्नशिप करी है। तो मैं यार हर एक चीज़ सोच रहा हूँ बोलने से पहले। कुछ होते हैं यार कभी कभी व्यूअरशिप के लिए कहीं आप बस उस चीज़ को ना करें, क्योंकि एक नया बच्चा, पता चला आपके चैनल पे मोस्ट व्यूड वीडियो वो है जहाँ पे आपने अपना कॉलेज वगैरह, पर मैं अपने पे वो गलती मानता हूँ, ठीक है, और कभी भी उन पे रिएक्ट नहीं किया जाएगा। आज एकमात्र अगर थोड़ा सा अगर हुआ भी, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा इसका एक छोटा सा सेक्शन बना के दोबारा कहीं पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रू फॉलो करते हैं हमें और आपको लगता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं, तो आप मेरे को मेरी सारी गलतियां बताएं और उन सब पे बेहतरीन काम होगा। अभी तो शुरुआत हुई है यार, समझ रहे हो। किसी ने कहा मन भैया यार 23, 24, 25 साल की उम्र में क्या प्लान है, मैंने कहा अभी तो शुरुआत हुई है। मेरे पापा का एक बोलना है यार 18 साल की उम्र में उम्र आपकी जीरो है। मुझे गमला बोलते थे जब मैं अपने 12th के अंदर था, अरे बेटा आप तो गमले हो, आपको नहीं पता। और मुझे लगता है हाँ यार मैं गमला हूँ, क्योंकि हर साल मैं कुछ नई चीज़ सीखता जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है अरे यार पिछले साल तो मैं इतनी गलतियां करता था, इस साल मैं इतना सीख गया, इस साल इतना सीख गया।